अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? क्या भारत वाकई पाकिस्तान का पानी रोक सकता है? क्या वाकई भारत एक दिन पाकिस्तान का पानी मुकम्मल तौर पर बंद कर सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो क्या पाकिस्तान की ज़राअत, मईशत और बिजली का निज़ाम मफलूज हो जाएगा, या ये सिर्फ सियासी बयानात हैं? आज हम जज्बात नहीं बल्कि तारीख, बैनुल-अक़वामी कानून, इंजीनियरिंग और हक़ाइक़ की बुनियाद पर इस अहम सवाल का जवाब तलाश करेंगे। 1947 में जब बर-ए-सग़ीर तकसीम हुआ तो सिर्फ सरहदें ही तकसीम नहीं हुई, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े दरियाई निज़ामों में से एक दरियाए सिंध का निज़ाम भी दो नए ममालिक के दरमियान तकसीम हो गया। मसला ये था कि कई नहरों के हेड वर्क्स भारत में थे, जबकि उन्हीं नहरों में से पानी पाकिस्तान के खेतों तक पहुंचना था। 1 अप्रैल 1948 को भारत ने कुछ नहरों का पानी आर्जी तौर पर रोक दिया, जिससे पाकिस्तान में शदीद तशवीश पैदा हुई। यही वो वाक़या था जिसने दोनों ममालिक को मुस्तकिल मुआहदे की ज़रूरत का एहसास दिलाया। तकरीबन 9 साल मुज़ाकरात के बाद 19 सितंबर 1960 को आलमी बैंक की सालसी में इंडस वाटर ट्रीटी पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान की तरफ से सदर अयूब खान और भारत की तरफ से वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मुआहदे के तहत 3 मशरक़ी दरिया रावी, ब्यास और सतलज भारत के लिए मुख्तस किए गए, जबकि 3 मगरबी दरिया सिंध, झेलम और चनाब पाकिस्तान के लिए मुख्तस। इन्हीं मगरबी दरियाओं से पाकिस्तान की तकरीबन पूरी ज़री मईशत वाबस्ता है। अब आते हैं असल सवाल की तरफ कि क्या भारत वाकई पाकिस्तान का पानी रोक सकता है? मुख्तसर जवाब है कि मुकम्मल तौर पर नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सिर्फ पानी रोकने का ऐलान काफ़ी नहीं होता, इस पानी को कहीं महफूज भी करना पड़ता है। पाकिस्तान में आने वाले मगरबी दरियाओं का सालाना बहाव तकरीबन 135 से 145 मिलियन एकड़ फुट के दरमियान होता है। इतनी बड़ी मिकदार का पानी रोकने के लिए इंतहाई बड़े ज़खायर दरकार होते हैं, जबकि मगरबी दरियाओं पर भारत के मौजूदा डैमों और मनसूबों में इतनी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत मौजूद नहीं है कि वो पाकिस्तान का पूरा पानी महीनों या सालों तक रोक सके। यहाँ एक और बात समझना बहुत ज़रूरी है कि भारत के ज़्यादातर मंसूबे रन ऑफ द रिवर नौयत के हैं। इसका मतलब ये है कि पानी को मुस्तकिल ज़ख़ीरा नहीं किया जाता, बल्कि दरिया के बहाव से बिजली पैदा की जाती है और फिर पानी वापस दरिया में छोड़ दिया जाता है। यही वजह है कि ये कहना दुरुस्त नहीं है कि भारत एक बटन दबाकर पाकिस्तान का पूरा पानी बंद कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई ख़तरा मौजूद नहीं है। असल मसला पानी के बहाव के वक्त टाइमिंग का है। अगर किसी मौसम में चंद दिन या चंद हफ्तों के लिए पानी का बहाव कम या ज़्यादा किया जाए तो इससे पाकिस्तान में बवाई, आपाशी और बाज़ औक़ात सैलाबी सूरत हाल भी मुतासिर हो सकती है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने बगलिहार, किशन गंगा और रतले जैसे मनसूबों पर मुख्तलिफ़ औक़ात में एतराज़ात उठाए और मामला बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स तक ले गया। एक और सवाल ये भी पूछा जाता है कि अगर भारत मुआहदा ख़त्म कर दे तो क्या होगा? हकीकत ये है कि बैनुल-अक़वामी मुआहदे सिर्फ सियासी बयानात से ख़त्म नहीं होते। अगर कोई मुल्क एकतरफ़ा तौर पर मुआहदे से हटने या उसकी खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करता है तो उसके सफारती, कानूनी और सियासी नताइज हो सकते हैं। इसके बावजूद अमली तौर पर असल ताकत दोनों ममालिक की सफारतकारी, मुज़ाकरात और ज़मीनी हक़ाइक़ में होती है। इस पूरी बहस में एक तल्ख़ हकीकत ये भी है कि पाकिस्तान के लिए ख़तरा सिर्फ भारत नहीं बल्कि हमारी अपनी कमज़ोरियाँ भी हैं। पाकिस्तान हर साल बारिश और सैलाब का बहुत सा पानी समंदर में बहा देता है। हमारे पास पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत कई दूसरे ममालिक के मुकाबले में कम है। नहरी निज़ाम में भी काफ़ी पानी ज़ाया होता है और ज़ेर ज़मीन पानी का बेदरेग इस्तेमाल मुस्तक़बिल के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बनता जा रहा है। अगर हम अपने आबी वसाइल का बेहतर इंतज़ाम करें, नए ज़खायर बनाएं, नहरी निज़ाम को जदीद बनाएं और पानी की ज़िया को कम करें तो बैरूनी दबाव का मुकाबला करने की हमारी सलाहियत भी बढ़ जाएगी। आखिर में सवाल फिर वही है, क्या भारत वाकई पाकिस्तान का पानी रोक सकता है? मौजूदा हक़ाइक़, इंजीनियरिंग और इंडस वाटर ट्रीटी को देखते हुए जवाब ये है कि भारत पाकिस्तान का पूरा पानी मुस्तकिल तौर पर रोकने की सलाहियत नहीं रखता।
البتہ پانی کے بہاؤ کے وقت میں محدود تبدیلیاں اور بعض منصوبوں کے ذریعے دباؤ پیدا کرنے کی کوشش ایک حقیقی مسئلہ ہے جس پر پاکستان کو قانونی، سفارتی اور تکنیکی سطح پر مسلسل متحرک رہنا ہوگا۔ پانی صرف ایک قدرتی وسیلہ نہیں بلکہ قومی سلامتی، معیشت اور آنے والی نسلوں کی بقا کا معاملہ ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم جذبات کی بجائے حقائق کو سمجھیں، اپنی کمزوریوں کو دور کریں اور آبی وسائل کے تحفظ کو قومی ترجیح بنائیں۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ مفید لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔